अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा लोग बाग आपको पागल भी कह सकते हैं। बताओ, सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे। उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे। सामने से चेंटी निकल जाती, जय हो, प्रणाम करते। छोटे बालक आ जाते, उनके चरण छूते। मैया बूढ़ी आ जाती, उनके पांव छूते। कोई भी दिख जाता, सबको प्रणाम करते। एक बार सूकर निकला सामने से, नाली में से, उसी को प्रणाम करने लगे, जय हो वराह भगवान की प्रणाम। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं, बाबा तू तो पागल है, गो दिख है। तो बाबा कहते, हाँ अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। और वहीं वृंदावन के शतक में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाने के बाद एक छोटे से छोटा कीट भी ठाकुर जी का स्वरूप होता है। पढ़ते हम सब हैं, सुनते अब सब हैं, मानता कोई नहीं। हम आपको डांट नहीं रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारे मन में भी कई चीजों के प्रति नहीं आती भावना कि इसमें परमात्मा है। दोनों को करना है चेंज, मुझे भी आपको भी। धीरे धीरे धीमे धीमे सब में ठाकुर जी की भावना रखना प्रारंभ करो। श्रीनाथ जी इधर भी हैं, श्रीजी बाबा इधर भी हैं, लाडली जी यहां भी हैं, हमारे राधारमण जी इधर भी हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। जड़ हो, कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं। जरा सी एक घटना हो जाती है, जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, सिर पकड़ के बैठ गए, हाय राम जी का है गो, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, चिंता करने लगे, फोन घुमा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, ये कैसे। जरा सी बात पर इतनी विचलनता जिनको होती है, वो एक प्रकार से बुद्ध पुरुषों के सामने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी होंगे तो कैसे होंगे? कोई घटना घटी, आपको फोन आया कि भैया आपके घर में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में ऐसा ऐसा कुछ हो गया। सुन करके अच्छा कोई बात, अभी हमको 1 घंटा फोन मत करना, हाँ संभालो, थोड़ी देर बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, निश्चित ही आप कोई मंगल विधान सोच के बैठे हैं और उसी मंगल विधान को पूर्ण करने के लिए आपने ये कुछ लीला रची होगी। सब मंगल में होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस चाहे जो हो जाए आप हमसे दूर मत जाना, आप हमसे दूर मत होना। व्यापार में कोई खपत हो जाए, परिवार में कोई रूठ जाए, कुछ हो जाए, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे श्री जी ठाकुर जी, आप सब मंगल सोचते हैं, जो विचार है आप सब कीजिए, पर बस आप दूर मत होना।